ये क्या है जलेबी, जानती हो? नहीं मैडम जी, हमें तो लगा कि उंगली मालिश करने वाला मशीन है, लेकिन अभी अभी पता चला ये तो कुछ और ही बवाल है। पार्ट 2 की शुरुआत होती है एक पुलिस वाले से जो बिन बुलाए जलेबी के घर आता है, जिसे देखकर जलेबी की गांड फट जाती है। लेकिन पुलिस वाला कहता है कि डरो मत, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें काम देने आया हूँ, क्योंकि मुझे अपने घर पर एक मेड चाहिए। तो जलेबी सोच विचार करके इनके घर काम करने के लिए मान जाती है, क्योंकि इसने बूढ़े का टेस्ट तो ले ही लिया है। अब ये जलेबी पुलिस का डंडा भी अपनी गांड में लेना चाहती है। अब पुलिस वाला तो वहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही जो इसको लेकर आया था वो अपना हिसाब मांगने लगता है। यानी कि ये मुरारी काम देने के बदले अपना काम निकालने लगता है। मुरारी जलेबी को उसके घर पे ठोकने लगता है। मुरारी अपना पूरा हिसाब बराबर करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर अगले सीन में जलेबी मयंक के घर काम करने जाती है, जहाँ पर जलेबी को अभी भी श्रेया की टेंशन है, क्योंकि उसे अभी भी लगता है कि मयंक ही है जो श्रेया को अभी भी ब्लैकमेल कर रहा है। इसलिए वो जानबूझकर मयंक का फ़ोन पोछा मारने वाले बाल्टी में गिरा देती है। ये देखकर मयंक जलेबी पर बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसके फ़ोन में बहुत सारे प्रीमियम वाले मटेरियल्स भरे पड़े थे। वो गुस्से में आकर जलेबी को अपने घर से जाने के लिए कहता है। अब जलेबी जो चाहती थी वो तो वो कर चुकी थी, इसलिए वो चुपचाप होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जलेबी भूपेश के घर काम करने जाती है, जहाँ पर एक बार फिर से इसे घर की सफाई करते वक्त तकिए के नीचे से कॉन्डोम मिलता है। अब इस बार जलेबी को पक्का यकीन हो जाता है कि ये भाभी जी अपने अरमानों को भूपेश के साथ करके मिटा रही है। जिसके बाद वो भाभी जी के पास जाकर कहती है कि मुझे पता है कि आप रात के अंधेरे में अपने देवर के साथ क्या क्या कांड करती हो। ये सुनते ही भाभी के तो होश ही उड़ जाते हैं। तो जलेबी अब भाभी जी को ब्लैकमेल करने लगती है। वो कहती है कि अब मुझे अगर डबल सैलरी टाइम पर नहीं मिली तो मैं ये सारी बातें आपके पति मदन को बता दूंगी। ये बात सुनकर भाभी जी की गांड तो पूरी फट ही जाती है। जिसके बाद वो कहती है कि मुझे तेरी सारी शर्तें मंजूर हैं, तो तू प्लीज़ इन सारी बातों को किसी को भी मत बताना। अब जलेबी के जाते ही भूपेश अपने भाभी के साथ गेम खेलने लगता है। वो अपने भाभी का इतना अच्छा ख्याल रखता है कि पूछो ही मत। फिर घर जाते वक्त जलेबी को मनीष मिल जाता है। मनीष बैंगन खरीदने के लिए मार्केट में जा रहा था, तो जलेबी मनीष से कहती है कि क्या तुम्हें बैंगन का भरता बहुत ही पसंद है, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छा बनाती हूँ। तो मनीष कहता है कि हाँ जलेबी, मुझे बहुत ही पसंद है, अगर आपको टाइम मिले तो हमारे लिए भी कभी बना कर लाइएगा। ये सुनकर जलेबी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि अब उसे मनीष के घर जाने का अच्छा मौका मिल जाता है। जिसके बाद वो रात को जलेबी फटाफट बैंगन का भरता बनाकर उसको टिफ़िन में भरती है और आधी रात को भरता लेकर मनीष के घर जाती है। अब मनीष बैंगन का भरता खाने के बाद घर की कुंडी लगा देता है और जलेबी को गिटार बजाना सिखाने लगता है। अब गिटार बजाते बजाते कब दोनों अपने ही गान बजाने लगते हैं ये तो पता ही नहीं चलता। ये वाला सीन भी बहुत ही ज़बरदस्त है। फिर अगले दिन जलेबी ब्रिजमोहन के घर काम करने जाती है, जहाँ पर उसे काम करते करते उसे श्रेया की माँ के कमरे में से चीखने चिल्लाने वाली आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो दरवाजे के पास जाकर आखिर क्या चल रहा है ये देखने लगती है। तो यहाँ पर श्रेया की माँ अपने हाथों में वाइब्रेटर डालकर मस्त मज़े ले रही है। ये तो फुल आत्मनिर्भर बनकर खुद के ही मज़े ले रही है। ये सब देखकर जलेबी मन ही मन में सोचने लगती है कि ये सब अमीरों के चौचले हैं। इनके पास भले ही पैसों की कमी ना हो, पर इनको असली चरम सुख तो एक नौकर ही दे सकता है। पर इस घर में तो नौकर है ही नहीं, तो क्या दादाजी अपनी बहू को असली चरम सुख प्रदान करेंगे? अगर ऐसा हुआ ना तो पूरा मज़ा आ जाएगा, पूरे पैसे ही वसूल हो जाएंगे। अब कुछ दिनों बाद जलेबी का पति उसके पास आता है, क्योंकि उसके पीछे कुछ लोग पड़े हैं और वो अपने आप को बचाते हुए फिर से जलेबी के पास लौट कर आया है। पर ये सब गए अभी तेल लेने, क्योंकि इसके आते ही वो अपने तेवर दिखाना शुरू करता है। वो आते ही जानवर की तरह जलेबी को चाटने लगता है और बाद में दोनों डिसाइड करते हैं कि कुछ दिनों के लिए अपने गांव जाकर आलू की खेती करेंगे। अब जलेबी अपने गांव जाने के लिए मान जाती है, क्योंकि इस शहर में उसके पति को जान का खतरा था। फिर अगले दिन जलेबी सभी घरों में जाकर सबको बताने लगती है कि वो अब गांव जाने वाली है। वो सभी के घर जाकर ये सब बताती है, जिसे सुनकर सभी के चेहरे उदास हो जाते हैं। तो तभी जलेबी सभी से कहती है कि आप सब टेंशन ना लो, क्योंकि मेरे जाने के बाद मेरी चचेरी बहन आपके घरों में काम करने आएगी। इन दोनों का नाम भी जलेबी होता है। पर अब दोनों के काम अलग है या नहीं ये तो देखने वाली बात है, क्योंकि इसका पार्ट 2 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब इसके तीसरे पार्ट में जलेबी 2 क्या करेगी और क्या गुल खिलाएगी, ये सब देखने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो पार्ट 3 की शुरुआत जलेबी 2 से
होती है जो सुबह सुबह बृजमोहन के घर आकर दादाजी की तेल मालिश करने लगती है। अब यहाँ पर दादाजी ने जलेबी के खूबसूरत से संतरे देखकर उनका छोटा चेतन फड़फड़ाने लगता है। इधर जलेबी उनकी तेल मालिश करती ही जाती है, जिसके कारण बृजमोहन सुबह सुबह ही सपनों के दुनिया में खोने लगते हैं। अब दादाजी का पानी निकलने वाला ही था कि तभी जलेबी वहाँ से ये कहकर जाने लगती है कि मुझे अब दूसरे घरों में भी जाकर काम करना है। ये सुनकर तो दादाजी का पूरा मूड ही खराब हो जाता है। तो वो जलेबी से कहती है कि यार जलेबी, बस अब 5 मिनट और मालिश कर दे। जिसके जवाब में जलेबी कहती है कि मैं कोई भी काम फ्री में नहीं करती, लेकिन अगर मुझे पैसे मिले तो मैं पूरा काम किए बगैर कभी भी नहीं जाती। ये बात सुनते ही दादाजी हिसाब किताब लगाकर जलेबी को पैसे देने के लिए मान जाते हैं। फिर क्या, दादाजी जलेबी को 1000 रुपये देकर उसकी जो ठुकाई करते हैं कि पूछो ही मत। ये वाला सीन तो पूरा बवाल है। दादाजी ने पहले तो घोड़सवारी की और अब सीधा टेम्पो की सवारी करने लगे हैं। दादाजी जलेबी की अच्छी खासी सर्विसिंग करते हैं। अब दादाजी की सेवा करने के बाद जलेबी जाती है भूपेश के घर, जहाँ पर उसे भूपेश का बिस्तर ठीक करते वक्त उसे वहाँ पर गंदी वाली मैगजीन मिल जाती है, जिसे देखकर जलेबी को समझ आता है कि ये मेरा सबसे बड़ा वाला शिकार बन सकता है। अब जलेबी भूपेश की पुंगी कैसे बजाएगी, ये तो देखने वाली बात है। बाद में जलेबी यहाँ का काम खत्म करके सीधा श्रेया की माँ की दोस्त श्यामा के घर जाती है, जिसे देखकर लगता है कि ये एक नंबर की लड़कीबाज औरत है। अब जलेबी घर के अंदर आकर साफ सफाई करने लगती है। तभी श्यामा जलेबी से पूछती है कि तुम किसी की अच्छे से मालिश कर सकती हो क्या? तो जलेबी कहती है कि हाँ मैम साहब, मैं बहुत बढ़िया मालिश करती हूँ, पर मेरा एक उसूल है, मैं कोई भी काम फ्री में करती नहीं। तो श्यामा कहती है कि अरे तू पैसों की चिंता मत कर, बस काम अच्छे से करना। जिसके बाद दोनों अतरंगी अवतार में लड़कियों वाला खेल खेलने लगते हैं, यानी कि दोनों लेस्बियन बनकर गपागप करने लगते हैं, जहाँ पर श्यामा जलेबी के पपीते ऐसे चूसते हैं कि पूछो ही मत। दोनों ही अपने अंदाज में एक दूसरे की गुफा में हाथ डालते हैं। ये वाला सीन भी बड़ा ही मज़ेदार है और आप इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाओगे। अब दोनों का ये वाला सीन खत्म होने के बाद जलेबी अपने घर की ओर जाने लगती है। तभी जाते समय उसे मुरारी मिल जाता है, जो पुरानी जलेबी का मकान मालिक है। वो जलेबी से कहता है कि क्या जलेबी, तू मुंबई में इतना महंगा मकान किराए पर लेकर सिर्फ अकेली रहती हो? तू मेरी बात मान, तू मेरे साथ चल, क्योंकि पुरानी जलेबी भी मेरे ही मकान में रहती थी और मैं उससे भाड़ा भी बहुत ही कम ही लेता था। ये सुनकर जलेबी कहती है कि हाँ हाँ, मुझे सब पता है, मेरे दीदी ने मुझे सब बता दिया है कि तू क्या करता था। तो मुरारी हंस कर कहता है कि चलो ठीक है, तू भाड़े की चिंता मत कर, बस महीने के पहली तारीख को मैं तेरे घर आऊँगा और बस तू मुझे एक बार तेरी सील तोड़ने का मौका देना। मतलब कि आप समझ ही रहे हो कि आखिर मुरारी कहना क्या चाहता है। अब सोच विचार करके जलेबी मान ही जाती है, जिसके बाद बिना देरी किए मुरारी जलेबी को लेकर उसके नए मकान में जाता है और वादे के हिसाब से जलेबी उसे अपनी चकली चखने का मौका देती है। जिसके बाद मुरारी भूखे शेर की तरह जलेबी को चाटने लगता है और रात भर जलेबी को जम के ठोकता भी है। फिर अगले दिन भूपेश सोकर उठता है तो उसे नई वाली जलेबी दिखाई देती है, जिसे देखकर उसका छोटा चेतन फिर से खड़ा हो जाता है, क्योंकि ये नई वाली जलेबी पुरानी वाली से भी कई ज़्यादा बेटर है। अब जलेबी को भी भूपेश के साथ लगाव होने लगता है, जिसके बाद वो सपनों में ही भूपेश के साथ गपागप करने लगती है। पर उसका ये ख्वाब जल्दी टूट जाता है। फिर वो काम करने श्यामा के घर जाती है, लेकिन उस वक्त श्यामा राशन लाने के लिए कोठा जा रही होती है। तो वो जलेबी से कहती है कि जलेबी, तुम चुपचाप से घर का सारा काम कर लेना। अनु और उसकी दोस्त अपने कमरे में पढ़ाई कर रही है, तो तुम उन्हें डिस्टर्ब मत करना। पर ये क्या, यहाँ तो अनु पढ़ाई करने के बगैर अपने दोस्त के साथ लड़कीबाज वाला गेम खेल रही है। मेरे हिसाब से ये अनु भी बिल्कुल अपनी माँ पर ही गई है, क्योंकि इसे भी लेस्बियन वाला ही सेक्स पसंद है। जलेबी इन दोनों का ये वाला सीन देखकर पूरी तरह से चौंक जाती है और वो सोच विचार करके जलेबी अपना मोबाइल निकालती है और इन दोनों का ये वाला खेल अपने मोबाइल में कैद कर लेती है। अब अनु को इसकी भनक भी नहीं लगती कि इनको अब ये सब करते हुए किसी ने देख लिया है। जलेबी तो अपनी ही मगन में रहती है और साथ में वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेती है। अब जलेबी ने ये वीडियो क्यों रिकॉर्ड किया है और अब वो इस वीडियो के जरिए क्या कुछ करेगी, ये सब जानने के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका पार्ट 3 यहीं पर ख़त्म हो जाता है।
अब इसका पार्ट 4 तो अभी तक नहीं आया है, पर वो जल्दी आने वाला है। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको इस वेब सीरीज़ में रिद्धिमा तिवारी एज ए जलेबी बाई, जिमी कुमारी एज ए श्रेया, राकेश दुबे एज ए ब्रिज मोहन, ये सब आपको इस वेब सीरीज़ में दिखाई देने वाले हैं। और कुछ नए कैरेक्टर्स भी आपको इस वेब सीरीज़ में दिखाई देने वाले हैं। उनकी लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मैंने जलेबी पार्ट 1 की भी कहानी एक्सप्लेन कर दी है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो जाइए पहले उसे देखिए और बाद में इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 की कहानी देखिए। और आपको तीनों पार्ट की स्टोरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताइए। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही में इस वीडियो की लिंक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और जाते समय इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।